ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओं परमहंसः स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णख्यं परं धामं जगद्धाम नमामित। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानंदार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शिव शिव शंकर हर हर शंकर 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 शिव शिव शंकर हर हर शंकर। श्री शिव शंभुनाथ की, श्री चंद्रमौलीश्वर भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर भगवान सदाशिवंकर महती कृपा करुणारू आज आमे श्रावण मासर प्रारंभिक दिवस प्रथम दिवस रे भगवान शिवंकर दिव्य चरित्र शिव महापुराण कथा श्रवण करिवार सौभाग्य प्राप्त करू। ए शिव महापुराण कथा पूर्वर मध्य शिव नवरात्रि समय रे थरे हेइथिला, किंतु तृप्ति एइथिपाई हेलानी विस्तार रे हेइ नथिला, संक्षिप्त रे आलोचना हेइथिला। वर्तमान बहुत विस्तार रे कथा को आमे आलोचना करिवा, गोटे मास व्यापी आलोचना हबो। तेणु भगवान शिवंकर चरित्र तांकर महात्म्य तांकर कथा ये सब विषय को आमे आलोचना करिवा। सर्वप्रथम शिवपुराण महात्म्य आसे। प्रत्येक ग्रंथर महात्म्य थाए। ये ग्रंथ श्रवण करिवार लाभ कौन सेटा होची महात्म्य। तेणु भगवान सांब सदाशिव आशुतोष आमे जहाँ को कहूचे एते अल्परे जे प्रसन्न हो जाती तांको पाखरे जे महादेव 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 कही दिए, थरे महादेव कहला माने से सर्वस्व दे देवा पई प्रस्तुत हो जाती। आउ दुईटा बेलू दुई थर कहला बेलू से ऋणी हो जाती। एते करुणा तांकर, खाली तांको पाखरे महादेव शब्द जे उच्चारण करिवे एते भल पांती भगवान सदाशिव समस्त। तेणु तांकर महात्म्यर वर्णना करा होची। नैमिषारण्य रे सौनकादि 88,000 मुनि विराजित। सुत मुनि सुभद्रवेदी उपरे विराजित। तांको सौनकादि मुनि माने पचारुचंती, हे सुत मुनि आपण सबु पुराणर ज्ञाता, सबु कथा आपन को जणा अछि। आपण सबु कथार सार तत्व गुडा को आम आगे उपस्थापन करंतु। सदाचार, भगवत भक्ति, विवेक ये सब केमती वृद्धि हम ता उपरे कौन करबा पई पड़िबो कहूँ। काम क्रोध आदि विकार मान को नियंत्रण केमती करा जिवो कहूँ। विकार नियंत्रण न कले साधन हो पारिबनी। ए कलिजुग रे जीव माने सब असुर स्वभाव तांको भितरे बढ़िलानी। ए असुर स्वभाव तांको भितर जाईकी देव दुर्लभ गुण तांको भितरे केमती प्रकाश होबो कहूँ। ये सब दिव्य कथा आपण कहतु, जद्वारा
आम मानकर कल्याण हम एमिति गोटे शाश्वत साधन आपण कहतु जे सबुठ उत्कृष्ट हो जार अनुष्ठान कले अंतकरण पवित्र हो चित्त विशुद्ध हो भगवान शिव को जीव जमी प्राप्त कर से विषय आप कहतु। सुतमुनि कहले हे सौनक मुनि तुम्हें धन्य भगवान शिवं को कथा शुणा जार मन बड़ी जहाँकर मन भितर भावना आसी आ सहित पुराण कथा शुणा जहाँ भितर लालसा अच्छी प्रेम अच्छी सी धन्य। से सुतमुनि कहले सबु शास्त्र सारांश सार सिद्धांत मु आपन को वर्णना करके शुणाऊँ आप शुणु। एटा कर्ण पाई अमृत तुल्य एई भली पवित्र शास्त्र हला शिव पुराण। आकु पूर्व काल रे भगवान शिव ही निजे प्रकाश करथिले। ये काल रूपी सर्पर त्रास को नष्ट करिवा पाई महान साधन मुनि सनत कुमार उपदेश रे भगवान वेदव्यास ये पुराण को प्रतिपादन करथिले। कलि युग रे मनुष्य मानकर साधन पाई ये पुराण अध्ययन करने बहुत आवश्यक बा श्रवण करने बहुत आवश्यक। ये परम शास्त्र ये शिवंकर बांगमय स्वरूप बांगमय माने शब्दमय स्वरूप गोटे शिवंकर आम देखुचे शिवलिंग स्वरूप सारा निष्कल स्वरूप निर्गुण निराकार ब्रह्मंकर स्वरूप ता सहित आम देखुचु भगवान शिवंकर साकार स्वरूप केमती चतुर्भुज होता भगवान शिव मृग प्राण पशु को गोटे हाथ में धरी था परशु गोटे हाथ में धरी था गोटे हाथ अभय मुद्रा गोटे हाथ वरद मुद्रा ये चतुर्भुज रूप हूँ भगवान सदा शिवंकर रूप ये हूँ साकार रूप सेमती ये जो शिव पुराणटा एटा भी शिवंक देह सहित समान एटा शिवंकर शब्दमय रूप ये शब्द गुड़ा गोटे अंग प्रत्यंग प्रत्येक तेणु यही कथा शुणिला माने मनुष्य को शिव भक्ति प्राप्त हुए शिवपद प्राप्त करे मनुष्य जो माने ग्रंथ को पढ़ाई इच्छा करती या अध्ययन करी निजर अभीष्ट साधन करने इच्छा करती से माने भगवान शिव को निश्चय प्राप्त हुए मनोवांछा फल भी प्राप्त हुए जन्म जन्मांतर पापरु जीव मुक्त हो जाए शिव कथा शुणिले ता सहित जीवन में विभिन्न प्रकार ऐश्वर्य उपभोग करी से शिवलोक को मध्य प्राप्त करे एते महिमा शिव पुराण 7टी संहितार शिव पुराण वर्णना कराई ए ग्रंथ 24,000 श्लोक अच्छी बहुत विशाल ग्रंथ ये मनुष्य निश्चय भक्ति ज्ञान और वैराग्य संपन्न होगी ग्रंथ को श्रवण करने उचित एथरे जे अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण को व्याख्या करे जे प्रेम पूर्वक नित्य को पाठ करे ताको पुण्यात्मा बोली शास्त्र रे कहा जाए आ जे आको नित्य श्रवण करिवो भगवान शिव ताको निजर पद निजर धाम प्रदान करती जे ग्रंथ को पूजा करे सी भगवान शिव को पद को प्राप्त हुए जी शिव पुराण को पट्ट वस्त्र रे गुड़ेकी जत्न रे रखिकी सम्मान करे सी यहलोक परलोक उभय रे सुख प्राप्त हुए यहलोक रे बंचिथिला बेले सुख मिले आउ भगवत धाम को गला पर भी सुख मिले तेणु ये दिव्य ग्रंथ को निश्चय श्रवण करने उचित अध्ययन करने उचित पाठ करने उचित ये धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार पुरुषार्थ दबारे समर्थ ये अद्भुत ग्रंथ से सौनक मुनि कहले आपण धन्य आपण अद्भुत कथा आमको शुणाउछन्ति शिव महापुराण कथा सबु परम तत्व आपण को जना आपण किसी दिव्य कथा कहतु किए पूर्वर ये शिव पुराण शुणिकी कौन लाभ पाई ता विषय शुणिले आग्रह आसो समस्त महात्म्यटा भारी जरूरी ग्रंथ मान महात्म्य शुणिले लोकंर ग्रंथ प्रति आग्रह आसे तेणु आप महात्म्य विषय शुणा एक कथा जो शुणिले सुतमुनि से वर्णन आरंभ कले जो मनुष्य माने पापी होते दुराचारी होते खल काम क्रोध विकार रे बुड़िकी रही से भी जदि शिव महापुराण आश्रय नियंती से भी पवित्र हो जाते शुद्ध हो जाते पूर्वर किरात नगर बोली गोटे जगह थिला सेठी जड़े मूढ़ ब्राह्मण रोते मूढ़ माने से कौन ब्राह्मणचित संस्कार भीतर नथिला ज्ञान रे भी दुर्बल दरिद्र रस विक्रयकारी को ब्राह्मण धरा जाएनि दुग्ध घृत आदि सब को बिक्री करने कथा नहीं फल रस आदि बिक्री करने कथा नहीं ब्राह्मण ये रस विक्रयकारी को निंदा कराई ब्राह्मण पर वैदिक धर्म भी विमुख थिले से स्नान संध्या आदि कर्म भी करूनथिले
ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରେ ତତ୍ପର ଥିଲା ସେ। ତା ନାଁ ଥିଲା ଦେବରାଜ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ ବି ହରଣ କରିନେଉଥିଲା, ବେଶ୍ୟାଗାମୀ ଥିଲା, ଆଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ଥିଲା ସେ। ଦିନେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୟାଗ ଝୁସି ଆମେ କହୁଛେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପୁରୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଶିବାଳୟ ସେ ଦେଖିଲା। ବହୁତ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଠି। ସେଠି ସେ ସେଦିନ ରହିଲା। ତାକୁ ସେଦିନ ଜ୍ୱର ହେଇଥାଏ। ସେ ଶିବପୁରାଣ କଥା ରହିକି ସେଠି ଶୁଣିଲା। ମାସେ ଧରିକି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଶେଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତ ଆସିଲେ, ତାକୁ ପାଶରେ ବାନ୍ଧିକି ଯମପୁରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଇ ଭିତରେ ଶିବଲୋକରୁ ଶିବଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନେ ଆସିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଭାରି ବିଚିତ୍ର ଥିଲା। ଗୌର ଅଙ୍ଗ, କର୍ପୂର ଭଳିଆ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶରୀର, ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗରେ ଭସ୍ମ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଶୋଭା, ତାଙ୍କ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କର ବି ଶୋଭା ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ। ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଆକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ ଶିବଦୂତମାନେ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିମାନରେ ବସେଇକି ଶିବଦୂତମାନେ ତାକୁ କୈଳାସକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଧାମକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ এই ଘଟଣା ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଧର୍ମରାଜ ନିଜେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ଯମରାଜ, ଏମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାକୁ ଯମଦୂତମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯମଦୂତଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିବଦୂତ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ଘଟଣା? ଧର୍ମରାଜ ଶିବଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଗେ ପୂଜନ କଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବନ୍ଦନା କଲେ, ଶିବଦୂତଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ତାପରେ ଶିବଦୂତମାନେ କୈଳାସ ଫେରିଗଲେ। ଆଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇକି ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଲେ। ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯଦ୍ୟପି ସେ ମହାପାପୀ ଥିଲା, ଶିବ ମହାପୁରାଣର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କଥା ଶୁଣିଛି ସେ, ତେଣୁ ତାର ଦୁର୍ଗତି ହେଲାନି। ସେଇଠୁ ସୌନକ କହିଲେ, ହେ ସୁତମୁନି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ କୃତାର୍ଥ ହେଲୁ, କୃତକୃତ୍ୟ ହେଲୁ। ଏବେ ଶିବ ପୁରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ କିଛି କଥା ଅଛି କି ଆପଣ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଲେ ଆମର ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେଠୁ ସୁତମୁନି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋପନୀୟ ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଶିବ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ। ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାସ୍କଳ ନାମରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେଠି ବୈଦିକ ଧର୍ମରୁ ବିରତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ସେ ବୈଦିକ ଧର୍ମକୁ ମାନନ୍ତିନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କିଛି ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ଦେବତା ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ସେ ଖାଲି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଭାରି କୁଟିଳ ଥିଲେ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଥିଲେ, ଖଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ପଶୁ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। ପଶୁର କ'ଣ, ଖାଇବ ପିଇବ ଶୋଇବ, ଏତିକି କାମ ତାର। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା କରୁନି, ସେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ଧର୍ମେଣ ହୀନ ନର ପଶୁଭି ସମାନ, ସେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତେ ବିମୁଖ ଯେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ସେଠି ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ଆହୁରି ବିମୁଖ, ଆହୁରି ତଳକୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଖଳ ପ୍ରକୃତି, କୁକର୍ମରତ, କୁଟିଳ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ, ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସବୁ ଥିଲେ। ସଦାଚାର ବିଲକୁଲ ସେଠି ନଥିଲା। ସେଠି ବିନ୍ଦୁକ ନାମକ ଜଣେ ଅଧମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦୁରାତ୍ମା ବି ଥିଲେ, ପାପୀ ବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ବିନ୍ଦୁକ ସବୁବେଳେ କୁମାର୍ଗରେ ରଥ ଥିଲେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ହେଲା ଚଞ୍ଚୁଳା। ସେ ଯେଉଁ କୁମାର୍ଗଗାମୀ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବେଶ୍ୟାଗାମୀ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାର ବହୁତ ଦିନ ଏଇ କାମରେ ସବୁ ବିତିଗଲା, ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସମୟ। ଏମିତି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିକି ରଖିଥିଲା। ସିଏ ପରପୁରୁଷଗାମୀ ହିଁ, ସିଏ ନିଜ ଧର୍ମର ପାଳନ କରିକି ରଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାମୀର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଲା, ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ବେଶ୍ୟାଗାମୀ ହେଇଛି ଦେଖିଲା, ତାପରେ ସିଏ ଦୁରାଚାରିଣୀ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଦିହେଁ ଯାକ ପତି ପତ୍ନୀ ଏବେ ଦୁରାଚାରିଣୀ ହେଇଗଲା। ପତି ବି ଦୁରାଚାରୀ, ପତ୍ନୀ ବି ଦୁରାଚାରୀ। ତାପରେ ବେଶ୍ୟାର ଉପପତି ହେଇଥିବା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିନ୍ଦୁକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାର, ସେ ନରକକୁ ଗଲା।
ନର୍କରେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲା। ତାପରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚ ହେଲା, ଏତେ ପାପ କରିଥିଲା। ଆଉ ଚଞ୍ଚୁଳା କ'ଣ କଲା, ଇଏ ମରିଗଲା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲା, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିଲା। ଚଞ୍ଚୁଳା ତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଥିବ ପୂର୍ବରୁ, ନହେଲେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସିଏ ବି ଯାଇକି ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କଲା, ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶିବଙ୍କର ପବିତ୍ର କଥା ସିଏ ଶୁଣିଲା ଚଞ୍ଚୁଳା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଯମଲୋକକୁ ଯିବେ। ଯମଦୂତ ତାଙ୍କ ଯୋନିରେ ତପ୍ତ ଲୌହର ପରିଘ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ। ଏମିତି କଥା ସବୁ ଶୁଣିକି ଚଞ୍ଚୁଳା ଭୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲା ଯେ ମୋର ଧର୍ମକୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଅଜ୍ଞାନରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୋର ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେବ ମୋତେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ? ସଂସାରରୁ ତ ମୋର ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ମୋ ଭଳିଆ ପାପୀ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦାର ଯୋଗ୍ୟ, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ନେଇଯିବେ, ବଳପୂର୍ବକ ଟାଣିକି ନେଇଯିବେ, ନର୍କରେ ନେଇକି ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ମୋର ହେବ, କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାରର କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୋର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୋତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବା ମୋତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଚଞ୍ଚୁଳା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଶିବ ମହାପୁରାଣ ଶୁଣିକି ଚେତିଗଲ, ତୁମେ ଚେତା ଆସିଗଲା ତୁମର। ତୁମେ ଭୟ କରନି, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଶିବ ମହାପୁରାଣ କଥା ତୁମକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, ତୁମେ ଶୁଣ। ଯେ ପଶ୍ଚାତାପର ବୁଦ୍ଧି ନେଇକି ଶିବ ମହାପୁରାଣ କଥା ଶୁଣିବ, ତାର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତାର ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଧାନ କରାହେଇଛି, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଧାନ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ବି ହୁଏ। ଦର୍ପଣଟାକୁ ସଫା କରିଦେଲେ ଯେମିତି ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ, ଶିବ ମହାପୁରାଣ କଥା ଶୁଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସେମିତି ନିଷ୍ପାପ ହୋଇଯାଏ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପରମ ପଦକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଶିବ ମହାପୁରାଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣର ବୀଜ। ତେଣୁ ଏହାର ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ଏ ଭବରୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନନ ନିଦିଧ୍ୟାସନ କରିବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ବି ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ତୁମେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଶିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ଶିବଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କର, ଶିବଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ କର, ତାହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତୁମର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ, ଆଉ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଚଞ୍ଚୁଳା, ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଶିବ ମହାପୁରାଣ କଥା ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଶିବ ମହାପୁରାଣ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ନିଷ୍ପାପ ହୋଇଗଲା। ସତ୍ୱଗୁଣ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଶିବଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିନ୍ତନ କରି କରି, ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ଶେଷରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାପରେ ଶିବଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ବସିକି ଶିବଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆରୂଢ଼ ହେଇକି ଶିବପୁରୀରେ ନେଇକି ଚଞ୍ଚୁଳାକୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ସବୁ ଦୁଷ୍କୃତି ତାଙ୍କର ଧୋଇଗଲା, ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦିବ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରର ମୁକୁଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଶରୀର ବି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଣେଶ, ଭୃଙ୍ଗୀ, ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର, ବୀରଭଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ମୁଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ତିନି ତିନିଟା ଆଖି, ମସ୍ତକରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ଅଦ୍ଭୁତ ଶିବଙ୍କର ଶୋଭା। ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କଲା, ତା ଶରୀରରେ ବି ରୋମାଞ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ନିତ୍ୟ ନିବାସ କରିକି ସେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଗଲା, ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ଚଞ୍ଚୁଳା
भगवती पार्वती पाखे जाकि प्रणाम करके स्तुति कला, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंधमाता, हे उमे, मनुष्य मैंने सब आपणकर सेवा कर सर्वसुख कारिणी, शिवप्रिया, ब्रह्मस्वरूपिणी, सबु देवादेवी आपण चरण को पूजा करती। आपण सृष्टि पालन संहार कर्त्री त्रिगुणात्मिका, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आवास स्थान। हे भगवती मत उद्धार करंतु, कल्याण करंतु। चंचुला जाइकी पार्वती को प्रार्थना कला। पार्वती कहले मु तुम स्तुति रे प्रसन्न, मते किछि मागी की वरदान नियो, जहाँ मागिबो मु तुमको देवी। चंचुला कहिला, हे गिरिराज कुमारी, मो स्वामी बिंदुग एबे कोठी अछंती कोन, तांकर गति कोन? से प्रेत होई कि थाए, पिशाच होई कि कोठी? विंध्य पर्वत रे। कोन तांकर अवस्था? मु तांको विषय किछि जानिनी, मते किछि उपाय कहंतु जे तांकर उद्धार केमिति हो। सेठु भगवती पार्वती कहिले, तो स्वामी बिंदुग बहुत पापी थिला, ता अंतकरण भी भारी खराब थिला। से नरक भोग करके एबे विंध्य पर्वत रे आसिके पिशाच होइछि। से पिशाच जनी रे भी बहुत कष्ट भोगुछि, दुष्ट वायु को पान करके रहउछि, भारी कष्ट रे अछि। ए कथा सुनी कि चंचुला महादेवी को प्रणाम करके प्रार्थना कला, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मो ऊपर कृपा करंतु, मो स्वामी को एक घोर कष्ट उद्धार करंतु, नरक जंत्रणा उद्धार करंतु। पार्वती को प्रार्थना कला चंचुला, मते उपाय कहंतु केमिति मो स्वामी उद्धार हो। पार्वती कहिले, जदि तो स्वामी शिव महापुराण कथा सुनिबो, तेबे तार सब कष्ट नष्ट होइकी, तार दुरितक्षय होइकी से उत्तम गति को लाभ करिवो। तेणु शिव महापुराण कथा ताको सुनिबा पय। सेठू ए कथा सुनिबा परे चंचुला हाथ जोड़ी मुंड नुईकी भगवती को प्रणाम कला। तापरे से प्रार्थना कला, मो स्वामी को शिव महापुराण कथा किए शुणेब, केमिति शुणिबे सी। पार्वती मन में बहुत दया आसला, चंचुला जे एते प्रार्थना करुछि पार्वती मन में बहुत दया आसला। से शिवंकर जो गंधर्वराज तुम्बुरु अछंती जणे, से शिवंकर कीर्ति को गान करती। तुम्बुरु तांको ना, से गंधर्वराज जणे हयग्रीव भगवान को भलिया देखिबा पई। जेमति हयग्रीव भगवान घोड़ा मुह थाए, ठीक से भाया तुम्बुरु देखिबा पई, भारी दिव्य तांकर रूप। से तुम्बुरु को डाकिले भगवती, हे तुम्बुरु, तुम्हें भगवान शिवंक प्रति बहुत प्रीति अच्छी तुमर, तुमको गोटे काम दौची, तुम्हें कर, विंध्य पर्वत को जाओ, से गोटे पिशाच रोची। से पिशाच को बिंदुक नामक ब्राह्मण सी थिला, तार नित्यकर्म छाड़ी कुकर्म करिवारु से पिशाच होईछि, नरक जंत्रणा भी भोग करिछि। तेणु से एते कष्ट करिछि, से प्रेत जोनि केमिति मुक्ति हबो, तुमे ताकू शिव कथा सुनाओ। शेषरे ताकू मो आज्ञारे तुमे विमान ने बसैकी शिवंक समीप को नहीं आस। से तुम्बुरु बहुत खुशी हेले। से चंचुला सहित विमान ने बसिकी विंध्याचल को जाकि पहुँची गले। से पिशाच को देखिले, से पिशाच से बसछि, से बसिकी अपेक्षा करके रही, केतबेले कांदुछि, केतबेले हसुछि, केतबेले डिया मारुछि। तुम्बुरु से पिशाच को कौन कले ना पाशरे बांधी पकई सर्वप्रथम। तापरे से गोटे मंडप स्थिर करिकी, मंडप निर्माण करिकी ता ऊपर बसिकी शिव कथा शुणेबा को लगिले। तापरे बहुत देवर्षि माने भी से कथा शुणिया पई आस्थिले। तुम्बुरु शुणाउचंती किए न आसीबो, समस्ते बसिकी शुणिले, ये भी बसिकी शुणिला पिशाच। ये गोटे बीणा धरिकी गान करुथान, कहीं गंधर्वराज तुम्बुरु साधारण नुहे, सी गोटे बीणा धरिकी से गान करुथान। से प्रथम संगीता विद्येश्वर संगीता पाखु आरंभ करिकी वायु संगीता पर्यंत पूरा शिव कथा स्पष्ट रूप से शुणीदेले, वर्णना कले। शिव कथा शुणिला परे ए पिशाचर पैशाचिक देह नष्ट हो गला, आ पिशाच जोनी रहिला, दिव्य शरीर धारण कला। ता शरीर भी गौरवर्ण रहीगला, पूरा कांति अद्भुत शिवंक भलिया कांति। श्वेत वस्त्र पिंधिथिला, त्रिनेत्रधारी भी होगला, चंद्रशेखर भी होगला, मस्तक चंद्र होगला, माने साजुज्य मुक्ति एगुड़ा, सारूप्य मुक्ति, भगवान शिवंक भलिया देखा जीव पूरा एमती मुक्ति मिले, ये अद्भुत मुक्ति। शेषरे
से तार पत्नी चंचुला सहित मिसिकी शिवंकर गुणरूप गान करने को लगिला, जश गान करने को लगिला। शेष ये तुम्बुरुंक सहित सब विमान में बसिकी पुणी शिवंकर दिव्य धाम कैलाश रे जाइकी पहुंची गले। तेणु शिव महापुराण एते महिमा, एते घोर पापी महापापी से माने भी शिव महापुराण शुणिकी उद्धार हो गले। बोलो चंद्रमौलीश्वर भगवान की, सांब सदा शिव की। तापर सौनक मुनि पचारिले आपण प्रकृत रे शिव भक्तों भितर श्रेष्ठ। एबे आपण शिव महापुराण श्रवणर विधि कौन फल मिले, केमिति करा जाए, ये सब विषय टिके हमको बुझेकी कहूँ। प्रश्न कले सुत मुनि कहिले मु एबे शिव महापुराण विधि तुमको शुणाऊँ। शुण, प्रथम ज्योतिष को डाकिबा कथा, डाकिकी गोटे दिन निर्धारण करा जाए। सेटा नवदिनात्मक कथार विधि गुड़ा 9 दिन हुए शिव कथा। ये जो आमे करवा कौन, ये मासिक कथा शिवंकर ये भक्ति भाव रे होची, ये कामना शून्य, एथरे कामना किछि नहीं, निष्काम। किंतु विधिवत जदि अनुष्ठान पूर्वक शिव कथा करा जाए 9 दिन, तार किछि विधि विधान अछि। तो कौन विधि विधान अछि से विषय रे कहउछि। मुहूर्त स्थिर करा जिवो, तापरे कोउटी शिव पुराण आयोजन होबो, समस्त को निमंत्रण दिया जिवो। समस्त जमिति शिव कथा दूर दूरांतर आसिक शुणिबे, समस्त को यथासंभव डाकिबा उचित, निमंत्रण दबा उचित। गोटे भल स्थान रे तीर्थरे हो बा कोउटी पवित्र स्थान रे कथा मंडप गोटे तैयारी करबा दरकार। ता चारिकोट रे कदली स्तंभ दे देबा दरकार, फूल फल चांदुआ देकी सजाई देबा दरकार। से स्थानटा शिवंक पई गोटे दिव्य आसन रहिबो, कथा जे कहिबे तांको पई गोटे आसन रहिबो, व्यासपीठ रहिबो। आ जो माने शुणिबे तांकर भी गोटे स्थान रहिबो, कथा श्रवण करिवे जो माने। तेणु समस्तंक पई निर्धारण करा जीवो स्थान। तापरे जे पुराण कथा कहिबे से पवित्र होइतिबा दरकार, दक्ष होइतिबा दरकार, ईर्षा आदि दोष तांको भितर नथिबो, कुशल होइतिबे। से दृष्टांत देई पारुथिबे, जो जगह जो दृष्टांत दरकार थिबो दृष्टांत कुशल होइतिबे। सूर्योदय आरंभ करके 3:30 पहर जाए शिव महापुराण कथा कहवा उचित। मध्याह्न टिके विश्राम दब, जाफल समस्ते टिके तांकर जहाँ नित्यकर्म थी सारे। एमती जेते दिन चलो प्रातः काल रे नित्यकर्म संक्षिप्त करदे उचित। तापर जड़े सहायक ब्राह्मण भी रहा उचित। जड़े पूरा काले ग्रंथ को पाठ करके पूरा करें न करें, तेणु सहायक ब्राह्मण भी जड़े रही था। शिवंकर विशेष पूजार्चना हवा उचित एवं भक्तिपूर्वक शिव महापुराण कथा शुणा उचित। शिव महापुराण कथार मुख्य हूँ भक्ति, आउ किसी बड़ कथा नहीं। सेटा ही सबुठ बड़ विधि। तापरे प्रत्येक संहिता पाठ होबो। प्रत्येक संहिता पाठ होला परे शिव गीता गोटे पद्मपुराण अच्छी ताकू पाठ करवा उचित। शेष होम करवा उचित। ये जो रुद्र संहिता अच्छी तार प्रत्येक मंत्र आहुति दबा दरकार। ना शिवंकर मूल मंत्र है पंचाक्षर मंत्र। शिव पंचाक्षर मंत्र आहुति दबा दरकार। कि शिव पंचाक्षर मंत्र को एमती सार्वजनिक उच्चारण करवा कीर्तन करवा ठीक नुहे। सेटा केवल जपयोग्य मंत्र, से आहुति हो। ब्राह्मण भोजन करवा उचित। मधु मिश्रित क्षीरी देकी ब्राह्मण मान भोजन करवा उचित। रुद्राभिषेक करवा उचित। दान दक्षिणा दबा उचित। शिवं को दिव्य द्रव्यर सब आहुति दबा उचित। तेणु यही विधि रे शिवंकर कथा करा जाए। ये हूँ शिव महापुराण महात्म्य कथा। महात्म्य माने ग्रंथ शुणिबार लाभ कौन, आ ग्रंथ शुणिबार विधि कौन इत्यादि विषय सब एथरे वर्णना कराही। तापरे आमे जिबा महापुराण भितर प्रवेश करिबा। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री चंद्रमौली महादेवाय नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलंगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्फुटममरगणैर्व्यघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। भगवान सदाशिव को प्रणाम करिकी शिव महापुराण कथा को प्रारंभ करवा उचित। ये शिव महापुराण रे अनेक गुड़ाए संहिता अच्छी। सब प्रथम संहितार ना है विद्येश्वर संहिता। तो संहिता मानकर नाम सब कहीदे। प्रथमटा है विद्येश्वर संहिता।
द्वितीय है रुद्र संहिता। रुद्र संहितार पुणी प्रथम खंडटा सृष्टि खंड, द्वितीय खंडटा सती खंड, तृतीय खंडटा पार्वती खंड, चतुर्थ खंडटा कुमार माने कार्तिकेय खंड, पंचम खंडटा है युद्ध खंड। एगुड़ा है रुद्र संहिता। ये शिवंकर मुख्य मुख्य कथा सब से अच्छी। तृतीय संहिता है शतरुद्र संहिता, तापर संहिता है कोटि रुद्र संहिता, तापर उमा संहिता, तापर कैलाश संहिता, अंतिम संहिता है वायव्य संहिता। वायव्य संहितार दुई खंड अच्छी, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। ये सब संहिता माने अच्छा। एथिरे स्कंध ना, जमी श्रीमद भागवत स्कंध थाए, एथिरे स्कंध ना, एथिरे संहिता और अध्याय। कौ संहितार केते अध्याय? आद्यंत मंगल मजात समान भाव मार्ज्यम तमीशमजराम रमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। भगवान शिव को प्रार्थना कराई विद्येश्वर संगीता आरंभ रे जे आदि आउ अंत आउ मध्य तीनटी जाक काल रे मंगलमय। आदि रे भी मंगलमय, मध्य रे भी मंगलमय, अंत माने शेष रे भी मंगलमय। जहाँ को समान आउ दुनिया रे केही ही परिबेनी। जे आत्मार स्वरूप को प्रकाश करती तामाने परमात्मा, जहाँकर पांचटी मुख अच्छी, पंच तत्वर प्रतीक पंचवक्त्रम। जे जगतर सृष्टि पालन संहार अनुग्रह निग्रह तिरोभाव ये पांचटा कर्म को जे संपादन करती से कहगला प्रबल पंच विनोदशीलम पंचाननम। पांचटी मुखरे पांचटा कर्म करुछन्ति भगवान शिव। ताकर मुख मानकर भी ना अछि सद्यजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान। ये पांचटा मुख होछि शिव पंचवक्त्र। तेणु शिव को चिंतन करुछन्ति भगवान वेदव्यास कहउछन्ति धर्मर महान क्षेत्र गंगा जमुनार संगम स्थल से मुनि माने गोटे बहुत बड़ यज्ञर आयोजन कले। सुत मुनि सेठी आसिक पहुँचले मुनि मान को दर्शन करने मुनि माने यज्ञ करुछन्ति। से मुनि माने बहुत प्रसन्न हो गले, तांको स्वागत कले, सत्कार कले, विधिवत स्तुति कले, प्रार्थना कले। समस्ते कहले हे रोमहर्षण आपण साक्षात व्यासंक मुहरु पुराण शुणिछन्ति, तांकर शिष्य। तेणु हे रोमहर्षण सुत आपण समस्त पुराण विद्यार ज्ञाता, पुराण कथा सबू आपण को जना। आपण कृपा करके दर्शन देवाक आछन्ति। आपण एमिति तत्व आमको शुणांतु पुराण रे जो कथा शुणिले ए कथा तो प्रकृत में जेथर शुणिले भी तृप्ति हुएनी। जो कथा शुणिले बारंबार शुणिबार इच्छा हबो सेमतिका कथा हमको शुणांतु। एबे आमे गोटे कथा कहूचु, मुनि माने कहउचंती सुत मुनि को आपणकर आम प्रति अनुग्रह अछि बोली आपण आसिक कथा शुणाउचंती। कलि जुगरे तो लोकंकर अवस्था बहुत असुविधा हो। कलि जुगरे लोक पुण्य कर्मरु दूरे जिवे, दुराचार रे लिप्त हेबे, सत कथा केही कहिबेनी, निंदा परनिंदा परचर्चा करिवे, पर धन को हरण करिवे, पर नारी प्रति आसक्त हेबे, हिंसा करिवे, मूढ़ नास्तिक पशुबुद्धि हेबे, बापा मां को प्रति द्वेष करिवे, ब्राह्मण माने लोभी होइकि कुंभीर भलिया ग्रास कर जिवे, वेद बिखिकी पेट पोषिबा अवस्था हो ब्राह्मणकर, धन उपार्जन पाई खाली विद्या शिखिबे, मदनमत्त होइजिवे, निज जातिर कर्म भी छाड़देवे से ब्राह्मण माने, अन्य मान को ठकिबे, त्रिकाल संध्या वंदना कई करिवेनि हे लिखाई कलिजुगर लक्षण। त्रिकाल संध्यार दूरे जिवे, ब्रह्मज्ञान रहित हो जिवे, क्षत्रिय माने भी तांको धर्म त्याग करिवे, क्षत्रियोचित धर्म, वैश्य भी तांको धर्म पालन करिवेनि, शूद्र भी तांको धर्म पालन करिवेनि। एई भलिया अवस्था सबु वर्ण मानकर हबो, भारी भयंकर विकट परिस्थिति हबो। समस्ते सदाचार भ्रष्ट हो जिवे, स्त्री मानकर भी शालीनता रहिबनि, पतिव्रता धर्म रहिबनि, सी भी निज संस्कार तलको खसिजिवे, भ्रष्ट बुद्धि होइजिवे, स्वामी विमुख होइजिवे। तेणु एई भलिया लोकंकर कल्याण केमिति हबो, उद्धार केमिति हबो, ता विषय किछि हमको कहंतु। जीव मान को उद्धार रो साधन कौन? ऋषि माने प्रश्न कले। भगवान वेदव्यास कहउचंती जेतले ऋषि मुनि को मोहरु ए कथा सुनिले सुत भगवान शिवं को चिंतन करी से कथा कहवा आरंभ कले। हे साधुगण आपण अद्भुत प्रश्न पचारिछंती। मु भगवान वेदव्यास को स्मरण करके आपण मानन को कथा सुनाउची। सबुठु उत्तम ग्रंथ जे हला शिव पुराण।
ये सबू वेदांतर सार ये वक्ता श्रोता समस्त को उद्धार कले परलोक इहलोक सबुआड़े सुख प्रदान करे पाप को नष्ट कर दिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग पुरुषार्थ प्रदान करिवार समर्थ है शिव शिव महापुराण ग्रंथ आपको अध्ययन कला माने पाप रही पारिबनी एते अद्भुत ग्रंथ ये वेद भलिया पवित्र एथिरे विद्येश्वर संगीता रुद्र संगीता विनायक संगीता उमा संगीता मातृ संगीता एकादश रुद्र संगीता कैलास संगीता शतरुद्र संगीता कोटिरुद्र संगीता सहस्र कोटि रुद्र संगीता वायव्य संगीता धर्म संगीता एमती 12टा खंड आर अच्छी 12टा भाग अच्छी विद्येश्वर संगीतार 10,000 श्लोक अच्छी रुद्र विनायक उमा और मातृ संगीता 8,000 श्लोक अच्छी एकादश रुद्र संगीतार 13,000 श्लोक अच्छी कैलास संगीतार 6,000 श्लोक शतरुद्र संगीतार 3,000 श्लोक कोटि रुद्र संगीतार 9,000 श्लोक सहस्र कोटि रुद्र संगीतार 11,000 श्लोक वायव्य संगीतार 4,000 श्लोक आ धर्म संगीतार 12,000 श्लोक ताले टोटाल श्लोक के मिसई देले केते हो लक्ष्य श्लोक मूल शिव पुराण जोटा थिला सेथिरे श्लोक संख्या हला लक्ष्य केते बड़ पुराण चिंता केते कथा ता भीतर अछि किंतु व्यासदेव मात्र 24,000 श्लोक संक्षिप्त कर ग्रंथटा आउ थे संक्षिप्त कर हाँ मूल मूल कथा को संक्षिप्त करके भगवान वेद व्यास 24,000 श्लोक भितर पूरा ग्रंथटा को लिखिं हाँ मूलटा भी सी लिखी जो लक्ष्य श्लोक विशिष्ट ग्रंथ ताकू भी भगवान वेद व्यास लिखी आकू भी हाँ याकू भी संक्षिप्त करके देखिले लक्ष्य श्लोक लोक पढ़े पढ़ी संक्षिप्त करदे से छोट करदे ग्रंथ छोट करी से सी ये सब कथा को वर्णना कले तेणु ये शिव महापुराण स्थान हूँ पुराण भितर चतुर्थ ए 7टी संहिता अच्छी पूर्व काल शिव 100 कोटि श्लोक गोटे पुराण लिखि द्वापर रे भगवान वेदव्यास ताको 18 भाग रे भाग करदे 18टा पुराण है किंतु तांकर संख्या है 4 लाख श्लोक भितर सीमित सब पुराण मिसई देले 4 लाख श्लोक है ता भितर शिव पुराण रे 24,000 श्लोक अच्छी ये वेद तुल्य एथिरे जो 24,000 वाला ग्रंथ एथिरे की संगीता अच्छी सुन ना ना सी तो भिन्न सी वेदर भाग हो उपासना कांड ये वेदर भाग नुहे किंतु पुराण ग्रंथर आधार रे ही वेद पढ़ा उचित पुराण न जानी जदि वेदर अध्ययन करा जाए ताले भ्रम सृष्टि हम जीवर पतन हो तेणु ये 4 लाख जो संख्या दिगला ये सबू पुराण मिसिले 4 लाख 18टा जाक पुराण एथिरे ये जो वर्तमान 24,000 श्लोक विशिष्ट शिव महापुराण अच्छी एथिरे जो संगीता अच्छी तांको नाम कौन मुझे कहूली विद्येश्वर संगीता रुद्र संगीता शतरुद्र संगीता कोटिरुद्र संगीता उमा संगीता कैलास संगीता वायव्य संगीता ये 7टा संगीता अच्छी भगवान शिव ही आपको प्रतिपादन करते ये ताप त्रिविध ताप पाप सबको नष्ट करी जीव मान कल्याण प्रदान करे धर्म अर्थ काम मोक्ष भी एथिरे प्राप्त हुए जे आदर रे शिव कथा शुणे से परम गति को लाभ करे एते अद्भुत ग्रंथ ये भगवान वेदव्यास कहउचंती सुतंकर कथा शुणी ऋषि माने कहिले एबे आपण हमकु शिव महापुराण कथा ताले शुणांती शिव महापुराण परिचय आपण देई देले एबे शिव महापुराण कौन कौन कथा अच्छी दिव्य कथा वस्तु अद्भुत अद्भुत कथा ताको हमकु श्रवण करांतु एथिरे भक्ति ज्ञान वैराग्यर गान कराई सुतमुनि आरंभ कले भगवान शिव को स्मरण कले वेदांत मानकर सार वस्तु ब्रह्म ज्ञान शिव महापुराण भितर ब्रह्म ज्ञान वर्णना मध्य कराई ब्रह्म ज्ञान भी अच्छी भितर ता सहित यही कल्परे जिते सृष्टि आरंभ है 6 कुलर ऋषि माने भितर वाद विवाद करके कहले ये ताठू श्रेष्ठ सी ताठू श्रेष्ठ सी ताठू श्रेष्ठ भितर झगड़ा लगे से काठू श्रेष्ठ से शेष से ब्रह्मा पाखे जाकि पहुँचले हाथ जोड़ी कहले जे आपण कहतु पुराण पुरुष किए से ब्रह्मा कहले जाठू मन बाणी फेरी न पारिकी भगवान को पाखरे लगी जाए
ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र ये समस्तंकर देवता होचंती महादेव से देवाधिदेव सबु देवादेवी तांकर आराधना करती से चराचर जगतर स्वामी सबुठु उत्कृष्ट केवल भक्ति बल भगवान शिव को प्राप्त कर विधि बल प्राप्त करने असंभव यदि भक्ति रे जड़े शिव उपासना करिवो निश्चय भगवान शिव ता उपरे कल्याण करिवे सब समस्ते शिवंकर दर्शन पाइबा पई रुद्र हरि हर समस्ते लालायित होइकी रहिथांती शिवंकर बहुत माने अवतार समूह अछंती सदा शिवंकर रुद्र गुटे अवतार से रुद्र अवतार भी अपेक्षा करिकी थांती जे सदा शिवंक दर्शन केमती मिलिबो सदा शिव हेले परिपूर्ण परम ब्रह्म तांकर आउ द्वितीय किछि नाही तेणु देवतांको कृपा प्रसाद रे ही तांको प्रति भक्ति हुए आ भक्ति बल रे कृपा प्रसाद प्राप्ति हुए दीटा कथा विपरीत हो जाउनी कि मंजीरु गछ हुए गछरु मंजी हुए किए प्रथम कही हबो भक्ति बल रे कृपा हुए कृपा बल रे भक्ति हुए विचित्र कथा सेठी उदाहरण भी सेति पई दिया हिची उदाहरण रे कोन कुआ गला ना मंजीरु गछ हुए गछरु मंजी हुए तेणु हे ब्रह्मर्षि माने तुम्हें शिवंकर कृपा प्रसाद पाइबा पाई पृथ्वी पृष्ठ को जाओ सहस्र वर्ष व्यापी एक विशाल यज्ञ आयोजन कर से यज्ञ कले तुमको शिवंकर ज्ञान प्राप्त हब शिव पद प्राप्तिटा ही आमर लक्ष्य शिवंकर साधना करिबा आ तांको प्रसाद रु जहा मिलिबो प्राप्त हबा एइटा ही साधकर लक्ष्य वेदोक्त कर्म करिकि शिवंक चरण रे समर्पण करदबा ही आमर लक्ष्य हबा उचित या द्वारा ही सालोक्यादि मुक्ति भगवान शिवंकर दिव्य धाम प्राप्त हुए शिवंकर रूप प्राप्ति हुए तांकर धाम प्राप्ति हुए उत्कृष्ट फल प्राप्ति हुए तेणु ये अनेक साधन अच्छी भगवान शिव निजे ये सब साधन उपदेश करिसेंती कौन करबा उचित केमती उपासना करबा उचित भगवान शिव निजे कहिसेंती मु तांकर उपासनार विधि तुमको संक्षिप्त रे कहूची सुन भगवान शिव नाम रूप गुण लीला यही सब आराधना करिबा एक महान साधन बोली कहाइछि श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते ये सबुठ बड़ साधन आठ और बड़ साधन किछि नाही शिवंकर कथा सुनिबा कानरे तांकर कथा कहिबा तांकर कीर्तन करिबा तांको पाखरे मन लगेइबा ये सबुठ बड़ साधन आउ किछि दरकार नहीं तेणु आपण यही साधन को करंतु तेणु प्रथम साधन है श्रवण ये कहगला शिवं को कथा आगे शुणा को पड़ो श्रवण द्वारा गुरु मुखर जो तत्व शुणती जीव माने ताले कौन हुए तांकर श्रेष्ठ बुद्धि जाग्रत हुए तापर कीर्तन आ मनन आड़ को मन जीव कथा न शुणिला जाए कीर्तन मनन उपासना हो पार ना तेणु आगे भगवान कथा शुणा उचित ध्यान देकी शुणा उचित तेणु सबु अंगर रोग जमी नष्ट हो जाए औषधिर उपचार कले सेमिति शिव उपासना द्वारा पाप समूह नष्ट हो जाती भगवान शिवंकर पूजा करने उचित तांकर नाम जप करने उचित तांकर गुण रूप विलास ये सब विषय चिंतन करने उचित ये ही श्रेष्ठ साधन दिन राति अहरह भगवान शिवंकर दिव्य नाम को जप करने उचित शिव 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 जप करने उचित तेणु गोटे प्राचीन वृत्तांत वर्तमान कहउचंती सुतमुनि पराशर मुनिंकर पुत्र भगवान वेदव्यास सरस्वती नदी तटरे बसिकी तपस्या करथुले दिने अकस्मात सनत कुमार तेजस्वी विमान रे आसिकी सेठी पहुंची गले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार माने आसिकी पहुंची गले सी गुरु को देखिले माने भगवान वेदव्यास को देखिले वेदव्यास ध्यानमग्न अछंती तापरे जेतले ध्यान तांकर भांगिला से देखिले सनत कुमार आछंती से सनत कुमारंक पाद तले साष्टांग प्रणाम कले तांको चरण रे प्रार्थना कले पाद्य अर्घ्य आदि निवेदन कले तापरे आसन अर्पण कले सेठू व्यासदेव को सनत कुमार कहिले हे मुनि तुम्हें सत्यर चिंतन कर से सत्य ही होचंती शिव सत्यम शिवम सुंदरम सी तुम साक्षात्कार विषय निश्चय हेबे तांको कथा सुन तांकर कीर्तन कर
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ ମନକୁ ଲଗାଅ। ଏଇ ତିନିଟା ହିଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମନନ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ମନଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବ। ଏଇ ତିନିଟା କଲେ ତୁମର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ, ଇଏ ବେଦ ସମ୍ମତ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସନତ କୁମାର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧନର ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିକି ବୁଲି 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 ମନ୍ଦରାଚଳରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଠି ତପସ୍ୟା କଲି। ଶିବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ନିଜେ ସେଠିକି ଆସିଲେ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବାହନ। ଶିବଙ୍କ ଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରଙ୍କର, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବ। ନହେଲେ ଶିବଙ୍କୁ ନିଜ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ କ'ଣ ବସେଇ ପାରିବେ? ସାଧାରଣ ଜୀବ ବସେଇ ପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ସନତ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ମୁକ୍ତିର ସାଧନ ଉପଦେଶ କଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କଥା ଶୁଣ, କୀର୍ତ୍ତନ କର, ମନନ କର। ଏଇ ତିନିଟା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ସାଧନ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସନତ କୁମାରଙ୍କୁ କିଏ କହିଲେ? ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତୁମେ ଶ୍ରବଣାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ କର। ଏକଥା କହିକି ସନତ କୁମାର ନିଜର ବ୍ରହ୍ମଧାମକୁ ପଳେଇଲେ। ଋଷିମାନେ କହିଲେ ଏଇ ତିନିଟି ହିଁ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା, ସାକାର ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା କେମିତି କରାଯିବ, କ'ଣ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଗ୍ରହ ପୂଜାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟ ବି ସଭା ଭିତରେ ଆସିବ। ଶିବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କେମିତି କରାଯିବ, କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ କରାଯିବ, କେଉଁ ବିଧିରେ କରାଯିବ, କେମିତି କଲେ ତାର ଲାଭ କେମିତି ମିଳିବ, ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ବି ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ସୁତମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୌନକ ମୁନି, ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମନନ କରିପାରିବନି, ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଭୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିକି ନିତ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ୟା ଦ୍ୱାରା ବି ତାର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ୟା ଦ୍ୱାରା ବି ତାର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ। ଜଣେ କିଛି ଜାଣିନି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଧାନ ଅଛି ଯେ କିଏ କେଉଁ ଲିଙ୍ଗର ପୂଜା କରିବେ। ଆଗକୁ ଆସିବ କଥା, ସେଠି ଅଧିକାର ଅନଧିକାରର ଭେଦ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିପାରିବେନି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜନର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଆକୃତି ହେଇଥିବ, କେତେ ଛୋଟ କି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିବ, ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯିଏ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତରେ ଧନରାଶି ନେଇକି ଶିବଲିଙ୍ଗ ବା ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତିର ସେବାରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମଣ୍ଡପ, ଗୋପୁର, ତୀର୍ଥ, ମଠ, କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ, ମାଲପୁଆ, ଶାଗ ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅର୍ପଣ କରିକି, ଅନ୍ନ ଆଦି ସବୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିକି, ଛତ୍ର, ଧ୍ୱଜା, ବ୍ୟଜନ, ଚାମର ଆଦି ରାଜ ଉପଚାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା ନମସ୍କାର କରିକି ଜପ କରନ୍ତି। ଆବାହନ ପାଖରୁ ବିସର୍ଜନ ଯାଏ ଯେତିକି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ସବୁ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ପରମ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଜୀବମାନେ ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦରକାର। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦରକାର। ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ, ଲିଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବି ହୁଏ, ଲିଙ୍ଗରେ ବି ହୁଏ। ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗଟା ଏଠି ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଭ୍ରମରେ ଲୋକ ରହିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ। ନା, ଶିବଲିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ। ସେଟା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ତମ୍ଭ, ନିରାକାର ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଚିହ୍ନ। ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଖାଲି ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ ନୁହେଁ। ହଁ, ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ ବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷକୁ ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅଙ୍ଗଟାକୁ ପୂଜା କରାହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ। ନା, ଇଏ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣା। ୟାର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଶିବ ମହାପୁରାଣ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି ଏଇଭଳି ଧାରଣା ସବୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସୁତମୁନି କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଶୁଣ। ଶିବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ ବି ପୂଜା ହୁଏ, ସାକାର ରୂପ ବି ପୂଜା ହୁଏ। ନିରାକାର ରୂପଟା ହେଉଛି ନିଷ୍କଳ, ଶିବଲିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ। ଆକାର ଅଛି ନା କିଛି? ହାତ, ମୁହଁ, ଗୋଡ଼, ହାତ କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିବଲିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ, ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ତମ୍ଭ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆଉ ସାକାର ରୂପ ହେଲା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସଦାଶିବ। ତେଣୁ ଶିବ ଉଭୟ ରୂପରେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ସାକାର ସକଳ ରୂପ, ନିରାକାର ନିଷ୍କଳ ରୂପ ଉଭୟ ରୂପ। ହଁ, ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ନିରାକାର ରୂପ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର। ତାକୁ ଏମାନେ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅପଭ୍ରଂଶ କରୁଛନ୍ତି। ବିଧି ସେୟା ନୁହେଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ସେୟା କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ
भगवान शिव को परम ब्रह्म बोली शब्द द्वारा ख्यापित करा जाए। से परम ब्रह्म अटंती, से निराकार भी साकार भी, तेणु उभय रूप से पूजा पाती। शिव को व्यतीत अन्य कहीं साक्षात ब्रह्म रूप से जानती। जेहेतु ये शिवंकर महिमा वर्णना कराऊँच, तेणु शिव को ब्रह्म बोली कहुच्छी। अन्यत्र अन्य जितेबाला कौन स्वरूप वर्णना करा ब्रह्म रूप वर्णना करा। तेणु ये भ्रम पड़ार नहीं कि शिव ब्रह्म मैंने अन्य कथा मना कले आउ कहीं ब्रह्म हो पारे। शिवंकठू भिन्न ही आउ कि नहीं। शिव आ विष्णु दुज अलग ही नुहे। शिव से हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिवम। पुणी देवी आउ शिव भी अलग नुहे। सांब सदा शिव, शक्ति सब शिव सागर था। तेणु ब्रह्म स्वरूपटा केवे पृथक नुहे, भिन्न नुहे। ये सबू मिसिकी परम ब्रह्म है। ये समस्ते जड़े माने खाली उपासकर भावना को लेकिन माने विभिन्न रूप से अभिव्यक्त होती। आउ कि नहीं। पूर्व काल रे सनत कुमार मंदराचल नंदिकेश्वर को यह प्रश्न करते। सेतबेले सनत कुमार कहले जे भगवान शिवंकटू भिन्न जो देवता माने अछंती, सनत कुमार पचारिले सेमान को पूजा पाई मूर्ति ही पूजा करा जाए। शिवं को पूजा रे लिंग आ मूर्ति कहीं उभय पूजा हुए। नंदिकेश्वर मते जहाँ उत्तर देते से कथा मु तुमको शुणाऊँगी। सनत कुमार कहले वेदव्यास को, नंदिकेश्वर कहले हे सनत कुमार, लिंग होची ब्रह्मंकर प्रतीक, साक्षात ब्रह्म निराकार ब्रह्मंकर प्रतीक। तेणु पूजा रे लिंगर व्यवहार करा जाए। ये वेद मत, शास्त्र मत। अन्य देवादेवी तो मूर्ति पूजा हुए। सेठू से पचारे शिवलिंग आविर्भाव केमती हेले, कौटू शिवलिंग आविर्भाव हेले, केमती तांकर पूजा हला। या उत्तर रे नंदिकेश्वर लिंगर आविर्भाव प्रसंग वर्णना करने को आरंभ कले। ब्रह्मा और विष्णु को भितर केमिति विवाद होता, देवता माने व्याकुल हेले, से माने केमिति कैलाश को गले, महादेव को स्तवन कले। ब्रह्मा विष्णुंकर विवाद स्थल को महादेव आसिक पहुँचिले। आसिक पहुँचला बेलू तांको मझिरे दुई जण झगड़ा लगी था। ब्रह्मा कहते मु ब्रह्म, विष्णु कहते मु ब्रह्म। दुई जन भितर बहुत जोर झगड़ा होता है। यही क्या मानिया प्रस्तुत नुह। ये खेल सब लीला ये बुझा कथा नुहे कि से अबोध बा से ज्ञान ना सेमती भाव कथा नुह, अपराध हम। शिव आसिक से पहुँचले, देवता मैंने जेहेतु प्रार्थना कले, से दी जन भितर गोटे अग्निस्तंभ हो गले। अग्निर स्तंभ क्या भितर ब्रह्मा आ विष्णु भितर दुई जन भितर अग्निस्तंभ हो गले, ज्योतिर्मय स्तंभ हो गले। तापरे ब्रह्मा आ विष्णु दुई जन मापिया गले शिवलिंगर आरंभ आ शेष। विष्णु गले तल को गभीरता देखा, आ ब्रह्मा गले ऊपर को उच्चता देखा। शेष केतकी पुष्प को लेकिन साक्षी देवाई ब्रह्मा मिछ साक्षी देवाई चेष्टा कले जे मु जाइकी मूल छुईकी पलि आसी अग्रभाग। से केतकी को भी अभिशाप मिलला, शिव पूजा वर्जन है। आ ब्रह्मा को भी दंड मिलला। तांकर 5टा मुंड थिला। भगवान काल भैरव को कहिबे तांकर गोटे मस्तक को छिड़े दियो, अलग कर दियो। हाँ, आ ता परठू माने सेबे परठू विधान है ब्रह्मांकर पूजा अर्चना कोठी करा जाएनी। ब्रह्मा अपूज्य हो गले। कर्मकांड रे हबो, जतले यज्ञ हबो तांकर पूजा हबो। मंदिर आदि स्थापन करके तांकर पूजा अर्चना हुएनी। ना ना मंदिर नहीं, तांकर गोटे ही जगह अच्छी। प्रभास क्षेत्र रे ब्रह्मांकर मंदिर अच्छी, अन्यत्र कोठी नहीं मंदिर। अन्यत्र सबुठी तांकर मंडल टीए स्थापन करके कर्मकांड रे यज्ञ रे तांकर पूजा अर्चना करा जाय। ना ब्रह्मा जेहेतु स्रष्टा, सी समस्त को सृष्टि करिसंती, तांको आ सृष्टि किए करि परिबो, तांको आ प्राण किए देई परिबो। तेणु तांकर खाली पूजार ही विधान अच्छी। आजिकार कथा को आम ये विराम दबा। आसंता काली आम शुणा जे शिवलिंग केमिति प्रकट हेले, ज्योतिर्मय स्तंभ जो शुणिलु आम आज, ता सहित शिवंकर विभिन्न लीला विद्येश्वर संगीतार कौन कौन कहुई वो दिव्य दिव्य कथा भगवान शिवंकर शुणा। आज प्रारंभ थिला, तेणु आरंभ रे आम टिके महात्म्य कथा शुणिलु। ता सहित शिव महापुराण भितर प्रवेश करिकी शिव महापुराण रे शिवंकर लीला सब शुणिलु, इत्यादि विषय शुणिलु। आसंता काली भगवान शिवंकर दिव्य चरित्र को आहरी आम शुणा। श्री शिवार्पणमस्तु। जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर,
जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर। सांब सदा शिवार्पणमस्तु। श्री चंद्रमौलीश्वर भगवान की जय।